राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर केकड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग, नगरपालिका और अन्य विभागों की 1000 करोड़ से भी अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर करीब 1 बजे राजकीय महाविद्यालय परिसर में बनाए गए हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे, जहां पर विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी भव्य अगवानी की। गुलदस्ता भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। इसके बाद वे काफिले के साथ कृषि उपज मंडी परिसर स्थित मुख्य समारोह स्थल पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने विधायक गौतम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का अवलोकन किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को रक्तदान का महत्व बताते हुए नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए मंडी परिसर में पौधरोपण भी किया। इस मौके पर कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री का स्वागत विशेष रूप से किया गया। विधायक गौतम के नेतृत्व में भाजपा कार्य मंडल के 7 मंडलों के अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री का 51 किलो की माला पहनाकर साफा बंधवाकर भव्य अभिनंदन किया। इस दौरान गौतम ने मुख्यमंत्री को सांवरिया शेठ की प्रतिमा और भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल भी भेंट किया। इस मौके पर विधायक गौतम के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंच से ही विधायक शत्रुघ्न गौतम को अपना छोटा भाई बताते हुए उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, मंत्री कन्हैया लाल जाट, मंत्री सुरेश रावत, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बडाना, देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, नसीराबाद विधायक मसूदा, विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत और भाजपा जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापति सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी मंचासीन अतिथि के रूप में मौजूद थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ की कृपा से राजस्थान के आधे से अधिक बांध भर चुके हैं, जिनमें बिशुलपुर बांध भी शामिल है। ये बांध जयपुर, अजमेर और टोंक को आगामी 2 वर्षों तक जलापूर्ति करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों को गति मिली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार को 19 महीने हुए हैं और इस अवधि में हमने लगातार कार्य किया है। ईआरसीपी, माही बांध नीति, ब्रह्मणी नदी और यमुना जल समझौते जैसे अहम निर्णय लिए गए हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल सपने दिखाने का काम किया था। हम हर क्षेत्र में दिन रात जुटकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान, मजदूर, युवा और महिला हमारी 4 प्राथमिक जातियां हैं। प्रदेश सरकार द्वारा शिविर आयोजित कर आमजन को राहत पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस ने केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन गरीबों से उनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा। सीएम ने आगे कहा कि युवाओं के सपनों को साकार करना ही भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस के 5 वर्षों में पेपर लीक आम बात थी। हमने 1.5 साल में वो कर दिखाया जो कांग्रेस 5 साल में भी नहीं कर पाई थी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस वर्ष सरकार ने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है, जिससे हरियालो राजस्थान सपना साकार होगा। मुख्यमंत्री ने आम जन से भी अपील की कि वे पेड़ लगाकर अपनी मां को समर्पित करें। कार्यक्रम को विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने इस मौके पर जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर हुए घपलों को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि 150 करोड़ वसूलने के बावजूद भी इस रोड की कांग्रेस राज में बुरी दुर्दशा थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने प्राथमिकता के साथ इस मामले में संज्ञान लेते हुए जयपुर से भीलवाड़ा तक स्टेट हाईवे को 4 लेन करने के लिए डीपीआर बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसान और सामान्य वर्ग से आए हैं और वे सामान्य किसान वर्ग की समस्याओं को भली भांति समझते हैं और उन्होंने अनुभव किया है। इसलिए वे मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों, सामान्य वर्ग के लोगों की समस्याओं के
निस्तारण के लिए प्राथमिकता दिखाते हैं। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि पिछले बजट में राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केकड़ी की जनता की आवाज को सुनते हुए नसीराबाद से देवली तक 4 लेन सड़क के निर्माण की घोषणा करते हुए बजट स्वीकृत कर दिया था। इस महत्वपूर्ण सड़क का जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि DPR बनकर तैयार हो चुकी है, जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 फेज में इस सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। पहले फेज में देवली से केकड़ी सड़क निर्माण का काम होगा। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा कहा कि कांग्रेस सरकार में किसान, युवा, महिला सहित हर वर्ग दुखी और पीड़ित था, लेकिन अब राज्य में भजनलाल सरकार ने हर वर्ग को राहत पहुंचाने का काम किया है। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री ने उनके जन्मदिन पर केकड़ी पहुंचकर क्षेत्र की जनता को करोड़ों रुपए की सौगातें दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का केकड़ी से विशेष लगाव है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे 4 बार केकड़ी आ चुके हैं और हर बार विकास की नई घोषणा के साथ आए हैं। ये इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार केवल बातों में नहीं, काम पर विश्वास रखती है। गौतम ने कहा कि भाजपा की सरकार ने किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के लिए योजनाओं की झड़ी लगाई है। भजनलाल सरकार का संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुख्यमंत्री हमारी अपेक्षाओं से भी बढ़कर क्षेत्र को विकास की दिशा में अग्रसर किया है। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी संबोधित किया तथा राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 30,000 से अधिक क्षेत्रवासियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। हमारी महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 2,40,000 बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए का सेविंग बोर्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। यही नहीं, मैं जानता हूं माता बहनों की स्थिति में, जानता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा क्योंकि डेयरी से जुड़ी हुई है, किसान और पशुपालन, ये किसान के लिए बहुत आवश्यक है। अगर पशुपालन किसान करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है। किसान और पशुपालन का जोड़ा होता है। मुझे पता था कि हमारी माता बहनें जब डेयरी में दूध देने जाती है तो पूरा दूध देकर के आ जाती है, क्योंकि मैं कहता हूं कभी कभी मैं गांव से आया, गांव की परिस्थितियों को जानता हूं। कि किसी विधानसभा को 1,000 करोड़ रुपए मिले होंगे। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज केकड़ी में करीब 423 करोड़ रुपए से जल जीवन मिशन के तहत केकड़ी सारवा क्षेत्र में नलापूर्ति प्रणाली का काम शुभारंभ हुआ है। इस परियोजना के लिए केकड़ी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से केकड़ी के गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही स्वच्छ जल संरक्षण प्रणाली द्वारा अजमेर शहर को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। केकड़ी विधानसभा के 157 गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से क्लस्टर पंपिंग सिस्टम, ओवरहेड टैंक वितरण प्रणाली स्थापित करने का काम शुरुआत की गई है। सभी को ध्यान में रखते हुए काम किया। 291 करोड़ रुपए की लागत से 20 बांध पैकेज 2 के अंतर्गत 20 बांध से केकड़ी तक वर्षा जल की ट्रांसमिशन प्रणाली इंटैक्ट पर इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्ड का काम आज से हाथ में लिया गया है। ये परियोजना बीसर बांध में वर्षा जल को शुद्ध करके केकड़ी और मालवा क्षेत्र को पानी पहुंचाने का काम करेगी। आज बजट 2025-26 के तहत 200 करोड़ रुपए से अधिक की सड़कों के निर्माण विकास का शुभारंभ किया गया है। आज हमने 26 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कर इन सड़कों का लोकार्पण किया है। ये सड़क ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक समाज विकास को गति भी देगी। प्रमुख जो घोषणा है वो भी इसमें है। जैसा मैंने आपको बताया, हमने सामुदायिक चिकित्सा न्याय की बेड क्षमता 50 तक बढ़ाने का काम किया। सारवाड़ में महाविद्यालय खोला जा रहा है। काकोली को नवीन नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया है। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय केकड़ी को बहुउद्देशीय चिकित्सालय में निर्मित किया गया है। बांधनवाड़ा में 132 केवी DSS के निर्माण हेतु
कार आदेश जारी, भूमि आवंटित कर दी गई है। केकड़ी में आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी औषधालय चिकित्सालय को जिला आयुष चिकित्सालय में गिरोन्नत किया गया है, उसके लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय कुंडल गेट साबरमती भवन निर्माण हेतु निर्देश जारी कर दी गई है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, और भी है, लेकिन लगातार केकड़ी ने राजस्थान की एक एक विधानसभा के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं अभी माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष देवनानी जी के साथ आया तो उनसे मैं पूछ रहा था, आपको एक साल में कितना पैसा मिलता था विधानसभा से? विधानसभा के लिए कितना पैसा मिलता? वो अभी कह रहे थे कि 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए मिलते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, राजस्थान की 200 विधानसभाओं के लिए हमने 1.5 वर्ष में 28 करोड़ रुपए हर विधानसभा में देने का काम हमारी सरकार ने किया। लगातार विकास राजस्थान में किस तरह से खुशहाली आए उसके लिए काम कर रहे हैं, और जो अच्छे मन से काम करता है ईश्वर भी उसको आशीर्वाद देता है। जो पहले की सरकारें थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जून में पानी पानी करते थे, जुलाई में व्यवस्था करते थे, लेकिन इनके आने के बाद बंसी वाले की कृपा से पिछली बार भी जून में पानी पानी हो गया था, और इस बार दूसरी बार जुलाई के अंदर हमारे सारे बांध बन गए। और हमें बड़ी खुशी की बात है, मुख्यमंत्री जी बीसलपुर डैम हम अजमेर जिले को पूरा पानी पिलाता है, और बीसलपुर डैम दूसरी बार छलकने को तैयार है। बीसलपुर के गेट खुलने वाले हैं। यह है भगवान इंद्र की कृपा, यह है भगवान बंसी वाले की कृपा। ऐसे व्यक्ति जो सनातन से प्यार करते हैं, जो धर्म और संस्कृति के लिए काम करते हैं, जो राजस्थान में पूरे राजस्थान में घूम घूम के और ये बता दिया कि सरकार और मुख्यमंत्री क्या होते हैं। मित्रों, मैं मुख्यमंत्री जी का जितना धन्यवाद करूं, जितना साधुवाद दूं, उतना कम है। मैंने मुख्यमंत्री जी से जो सड़कें मांगी वो सड़कें आपने दी है हमको। के पहले बजट के अंदर केकड़ी से देवली की सड़क में 10 करोड़, हमें पहले बजट में केकड़ी देवली नसीराबाद में 15 करोड़ उन्नयन के लिए, हमें पहले बजट में मालपुरा मांदोलाई देवगांव केजलो कबास किसानपुर वगैरह के लिए 25 करोड़ रुपए, हमें दूसरे बजट में सिंगावल से ठाकुर के बने होते हुए 57 करोड़, एक हमको काम 41 करोड़ का हरपुरा से लेकर नागौर तक हमको जो मांगा मुख्यमंत्री जी ने सड़क पे दिया है। और मुख्यमंत्री जी ने जो पिछली बार आप सबके सानिध्य में इस 22 जुलाई को मुझे यहाँ आशीर्वाद दिया था और कहा था कि केकड़ी से देवली नसीराबाद 4 लेन होगा, उसमें डीपीआर बन गई है और 650 करोड़ रुपए केकड़ी से देवली फर्स्ट फेज का टेंडर 2-3 दिन में फ्लोट हो जाएगा, और ये काम शीघ्र दिवाली से पहले केकड़ी से देवली RSRDC के थ्रू 4 लेन का हो जाएगा। सेकंड फेज में शीघ्र केकड़ी से नसीराबाद का काम होगा। मैं ये मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी में 4 भुजानाथ की नगरी में हमें 50 करोड़ रुपए केकड़ी के बड़े तालाब के विकास के लिए दिए हैं, सौंदर्यकरण के लिए दिए हैं। और मुख्यमंत्री जी आपने जो कहा, जो किया है, हमने जो मांगा, आज आम जन के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। मेरे गांव की महिलाएं बैठी है, गांव का व्यक्ति बैठा है, गांव में बसों के साधन नहीं होते, आवागमन के साधन नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपको आभार व्यक्त करता हूँ, परम धन्यवाद देता हूँ कि आपने केकड़ी में पहली बार बस डिपो दिया है, और अब केकड़ी डिपो बनेगा, उसके लिए आपने 4 करोड़ रुपए भी स्वीकार किए हैं। तो गांव में आवागमन के साधन नहीं होते, गांव का आदमी को आने जाने में परेशानी होती है, रोड में बस करके या वेन करके किराए की गाड़ी करके और अस्पताल आना पड़ता है। लेकिन मैं निवेदन करूं कि दिवाली के बाद ये समस्या का समाधान होगा। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो हमने कहा है, मुख्यमंत्री जी आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से राजस्थान में हम मिसाल पेश कर सकते हैं कि केकड़ी के अंदर हमारे नगर पालिका में आज 100 करोड़ रुपए की इनकम है। केकड़ी को स्मार्ट सिटी आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपके स्नेह से बनाएंगे। मैं तो आपको यही कहूंगा, ईश्वर आपको दीर्घायु करे, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी और बंसी वाले की कृपा आपके ऊपर ऐसी बरसे कि 2028 में जब आपके नेतृत्व में चुनाव हो तो राजस्थान की सरकार वापस बनेगी। ये केकड़ी की जनता आपके सामने फिर सुधारने पलक पावड़े बिछा के कांग्रेस के लोगों पर तरस आती है।
कांग्रेस के लोगों को तरस आती है। मैं एक निवेदन करके, एक उदाहरण देके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मुख्यमंत्री जी, 8 दिन पहले एक अखबार में खबर छपी कि केकड़ी से जयपुर से जो भीलवाड़ा सड़क है 212 करोड़ की, उसमें इतने 1200 गड्ढे हैं। मैंने उनकी गहनता में गया और निश्चित रूप से पिछली सरकार ने उस ठेकेदार को पैसा वापस दे दिया और उसके असली जनक पिछली सरकार के कारिंदे हैं और वो हम पे डालना चाहते हैं। हमने अखबार में कहा, हमने जाके कहा कि जांच कराइए और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जयपुर से भीलवाड़ा रोड के लिए 4 लेन की डीपीआर के लिए आदेश दिए हैं और 4 लेन की सड़क बन रही है केकड़ी से लेके। क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री जी की भी सड़क है, आपका भी इलाका है, उप मुख्यमंत्री जी का भी है, कैलाश जी का भी है, रामोदास जी का भी है, कन्हैयालाल जी का भी है, शत्रुघ्न का भी है, लालाराम जी का भी है, उदयलाल जी का भी है। लेकिन पिछली सरकार ने 212 करोड़ रुपए RSRDC से ओम कोठारी एंड कंपनी को वापस दिलवाए। 8 साल टोल वसूल किया, उसके 200 करोड़ रुपए और 58 करोड़ रुपए फेंक दिए। ये बहुत बड़ा घोटाला पिछली सरकार ने कहा। पिछली सरकार के लोग उनको पच नहीं रही है कि 1.5 साल से ये किसान का बेटा, ये एक सामान्य परिवार का व्यक्ति राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उनके कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द हो रही है। मैं तो कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आपने क्या किया 5 साल में? आपने जब 98 में आए थे तो गहलोत साहब, जब आपकी कॉपी जांची गई तो 90 टन हो गए थे। दूसरी बार आप 8 में बने और आपकी कॉपी जांची गई तो 21 आए। और तीसरी बार जब आप मुख्यमंत्री बने और आपकी कॉपी जांची गई तो आप 72 रह गए। आपको अधिकार नहीं है हमारी सरकार पे कोई तंज कसने का या कोई भी बात कहने का। राजस्थान की जनता जानती है, फैसला राजस्थान की जनता करेगी। 1.5 साल में 60% से ज्यादा जो घोषणा पत्र था उसको धरातल पे काम करके आपने बताया, चाहे सड़कें हो, चाहे राइजिंग राजस्थान का काम हो। मैं समय का अभाव है मित्रों, बहुत सारी चीजें हैं कहने को। मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा, आपको अब तो हमको भी इस इलाके के लिए कुछ आपसे कहते हैं, मुझे खुद को शर्म आती है। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि केकड़ी रेल से अछूता है। मैं अश्विनी वैष्णव जी से आपके आदेश से आपने फोन किया था तो मैं अश्विनी वैष्णव जी से मिला था। नसीराबाद से केकड़ी और केकड़ी से देवली और देवली से बूंदी, ये रेलवे लाइन इस केकड़ी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए लाइफ लाइन हो सकती है। मेरा आपसे बारंबार आग्रह है कि इस कदम को आगे बढ़ाएंगे तो इतिहास में एक बहुत नीम का पत्थर होगा। आप पधारे हैं, आपको मैं पुनः दिल से केकड़ी की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखे। केकड़ी की जनता खुशहाल है। कल रात को यहाँ पे खाटू श्याम भगवान की भजन संध्या थी, कन्हैया मित्तल जी की, और केकड़ी की जनता में जो भजनों का आनंद लिया, इस सब बात के लिए ईश्वर से मनोकामना कर रहे हैं कि आपके नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे साथ एक बार जोरदार मुट्ठी बांध के जयकार लगाएंगे, ऐसे नहीं इस देश की बर्बादी का कारण। विकास की पहचान और जन सेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जन सेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जन सेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं।
विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन मंगलवार को किया गया। रक्तदान शिविर में रक्त संग्रह का नया इतिहास बनाते हुए पूर्ववर्ती सभी रिकॉर्डों को धराशायी कर दिया है। शिविर में केकड़ी, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, देवली की कुल 31 टीमों ने 3450 यूनिट रक्त संग्रह किया, जो विधायक शत्रुघ्न गौतम के पिछले जन्मदिन के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर का रिकॉर्ड भी इस बार फिर से टूट गया है। पिछली बार 3108 यूनिट रक्त संग्रह हुआ था, जो इस बार नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। इस मौके पर रक्तदान शिविर का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवलोकन किया तथा रक्तवीरों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। रक्तदान शिविर में जुटे कार्यकर्ताओं का मुख्यमंत्री ने आभार जताया तथा शिविर के दौरान रक्तदान करने आए युवाओं में उत्साह नजर आया। रक्तदान करने में महिला और युवतियां भी पीछे नहीं रही। शिविर शाम 6 बजे तक चला। इस दौरान रक्तवीरों की लंबी कतारें लगी हुई थी। विधायक शत्रुघ्न गौतम के निजी सचिव अश्विनी शर्मा ने बताया कि शिविर में राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर, राजकीय जनना अस्पताल अजमेर, अरिहंत हॉस्पिटल भीलवाड़ा, रामस्नेही हॉस्पिटल भीलवाड़ा, एसएमएस अस्पताल जयपुर, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर, यूनिवर्सल ब्लड बैंक जयपुर, वंदे ब्लड सेंटर जयपुर, गुरुकुल ब्लड बैंक जयपुर, शांति ब्लड बैंक जयपुर, राजधानी ब्लड बैंक जयपुर एवं केशव ब्लड बैंक देवली की टीमों ने रक्त संग्रह का कार्य किया। उल्लेखनीय कि एक दिन में सर्वाधिक रक्तदान का रिकॉर्ड केकड़ी में ही विधायक शत्रुघ्न गौतम के पिछले जन्मदिन के मौके पर बना था, जब 3108 यूनिट रक्त संग्रह किया गया था। लेकिन अब इस बार केकड़ी में
फिर से विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर मंगलवार को आयोजित रक्तदान शिविर में 3,450 यूनिट रक्त संग्रह होने के बाद पिछला रिकॉर्ड धराशायी हो गया। विधायक शत्रुघ्न गौतम के निजी सचिव अश्विनी शर्मा ने बताया कि विभिन्न ब्लड बैंकों से प्राप्त सर्टिफिकेटों के आधार पर केकड़ी के इस रक्तदान शिविर का नाम भी गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भेजा जा रहा है। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में निरंकारी मिशन बढ़ते कदम गौशाला, राजस्थान शिक्षक संघ, राष्ट्रीय भारत विकास परिषद, रक्तदान जीवनदान ग्रुप, शदारा जीवन ज्योति ग्रुप, एनसीसी, स्काउट, नर्सिंग इंस्टीट्यूट सहित विभिन्न समाजों व शिक्षण संस्थानों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शिविर में सहयोग किया। रक्तदान समाप्ति पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने रक्तवीरों, ब्लड बैंक के प्रभारी व आयोजन से जुड़े कार्यकर्ताओं को अमूल्य सेवाएं देने के लिए आभार जताया। विकास की पहचान और जन सेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जन सेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जन सेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जन सेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जन सेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जन सेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सोमवार रात्रि को जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण में एक श्याम बाबा खाटू श्याम के नाम भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर भजन संध्या में अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक शत्रुघ्न गौतम व उपस्थित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर भजन संध्या की शुरुआत जयपुर के भजन गायक शरद कुमार ने की, जिन्होंने एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए समेत अन्य भजन प्रस्तुत किए। अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपनी अद्भुत गायकी से श्रोताओं का मन मोह लिया। उन्होंने चिर परिचित अंदाज में हारा हूँ बाबा, तुझ पर भरोसा है, ओ सांवरे मुझे तेरी ज़रूरत है सहित एक से बढ़कर एक खाटू श्याम, बालाजी महाराज व सांवरिया सेठ के भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। कई लोकप्रिय भजन सुनाए जिन पर श्रोता झूमने पर मजबूर हो गए। भजनों की प्रस्तुति के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम, उनकी पत्नी रजनी गौतम व उनकी माता जी ने भाव विभोर होकर नृत्य किया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भजन गायकों और कलाकारों को उपहार ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
अपने संबोधन में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि यह मंच केवल संगीत का नहीं बल्कि आत्मा की जागृति का मंच है। उन्होंने जोर दिया कि जब हम भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं तो हमारे भीतर का अंधकार मिटता है और दिव्यता का प्रकाश फैलता है। उन्होंने सभी से बच्चों को धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का आह्वान किया और विश्वास दिलाया कि केकड़ी क्षेत्र में जल्द ही राजस्थान में विकास की दृष्टि से मॉडल बनेगा। भजन संध्या का संचालन कवि बुद्धि प्रकाश दादीची द्वारा किया गया। भजन संध्या के दौरान गायक कलाकार कन्हैया मित्तल ने विधायक शत्रुघ्न गौतम से एक विशेष आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी आए तो उनसे खाटू नरेश में विकास कार्यों के लिए बात करें, क्योंकि वर्तमान में वहां यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मित्तल ने कमजोर वर्ग के लोगों को खाटू नरेश के दर्शन करवाने के लिए 2 बसें ले जाने की भी बात कही, जिस पर विधायक गौतम ने तुरंत 5 बसें ले जाने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने आगामी दिसंबर माह में फिर से केकड़ी में कन्हैया मित्तल की भजन संध्या करवाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम के विशेष क्षणों में एक क्षण ऐसा भी था जब 12:15 बजे केक काटकर विधायक शत्रुघ्न गौतम का जन्मदिन मनाया। उपस्थित लोगों ने हैप्पी बर्थडे टू यू की स्वर लहरियों के साथ विधायक गौतम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भजन संध्या के दौरान बाबा श्याम का आकर्षक दरबार सजाया गया और अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई। विधायक गौतम ने इस अवसर पर इत्र और फूलों की वर्षा भी की, जिससे माहौल और भक्तिमय हो गया। स्वर्गीय मदन सिंह भाटी व बरजी देवी की पुण्य स्मृति में गोभक्त महावीर सिंह भाटी परिवार द्वारा आयोजित 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा का देवगांव गेट स्थित गौशाला सत्संग भवन में मंगलवार को सफलतापूर्वक समापन किया गया। इस आयोजन के अंतिम दिन श्रीधाम वृंदावन से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक भगवताचार्य पंडित योगेंद्र कृष्ण महाराज ने 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का विस्तृत वर्णन किया। इस मौके पर कथा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े और पंडित योगेंद्र कृष्ण महाराज के मुखारविंद से शिव महापुराण की पावन कथा का श्रवण किया। महाराज ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना, उनके महत्व और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाओं का वर्णन इतने मनमोहक ढंग से किया कि श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनकी महिमा को सरल सुबोध भाषा में समझाया, जिससे भक्तों को आध्यात्मिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति हुई। आयोजक परिवार के सदस्य नरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि व्यास पूजन के साथ ही इस 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा का विधिवत विश्राम किया गया। इस पूरे आयोजन में मंगलम टिम्बर परिवार ने गौ सेवा और धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था का परिचय दिया। कथा के सफल समापन पर आयोजक परिवार ने सभी उपस्थित श्रद्धालुओं, स्वयंसेवकों और कथावाचक महाराज श्री का हार्दिक आभार व्यक्त किया। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जनसेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के
जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जन सेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जन सेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जन सेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं। विकास की पहचान और जन सेवा का प्रतीक बने केकड़ी के लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न जी गौतम को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में सहभागी बनकर आयोजन को सफल बनाएं। आइए रक्तदान कर इस सेवा को सार्थक बनाएं।